नमस्कार, मैं मनमोजी। फिल्में, जी हाँ फिल्में सिर्फ उन चेहरों से नहीं बनती जिन्हें लोग पहचानते हैं या प्यार करते हैं या फिर उनके फैन होते हैं। फिल्में उस भीड़ से भी बनती हैं जिसमें न जाने कितने अनजान चेहरे होते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं पर याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन उस भीड़ के कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जो कहीं न कहीं हमारे दिमाग के किसी न किसी कोने में अपनी जगह बना लेते हैं। ऐसा ही एक चेहरा है मनमौजी उर्फ पुरुषोत्तम मिश्रा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगा। एक्टर बनूंगा कैसे? मैंने कभी एक्टर की शक्ल नहीं देखी थी, सिनेमा नहीं देखा था, फिल्म इंडस्ट्री नहीं देखी थी। ये तो महमूद जी ने मुझे बताया कि आपके अंदर ह्यूमर है, आपके अंदर कॉमेडी है। पिछले लगभग 42 साल से ये हमें अलग अलग किरदार, अलग अलग रूप में हमारी आंखों के सामने आते रहे हैं, लेकिन हम उन्हें वो पहचान नहीं दे पाए जिनके ये हकदार थे। 2 किलो तुअर की दाल लेकर। तुअर की नहीं, डुक्कर की। अबे तुअर की दाल ना, तुअर की। मैं आप लोगों का मनोरंजन करते चला आया काफी वर्षों से। इसलिए फटाफट पेट्रोल डाल दो ताकि झटाफट हम यहाँ से चले जाएं। कितना डालूं? आधा लीटर हमारी बोतल में और आधा लीटर हमारी गाड़ी में। फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे अपने बारे में जो कुछ भी हमने पाया और खोया उसको बताने के लिए। मैंने 75 में फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल शुरू की थी और बहुत अच्छी स्ट्रगल रही, हेल्प मिली, काम किया। आप लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं ना, इससे अच्छी एक्टिंग तो मेरे चेले कर लेते हैं। हमने क्या किया साहब? वो तो इसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे हम लोग। मेरा जो सफ़र रहा वो बहुत ही सुहाना रहा। पूरी इंडस्ट्री में मेरा काम जो है हर जगह चर्चा चलती रही। यहाँ तक देखा कि एक जगह शूटिंग कर रहा हूँ तो मैं मना कर देता था कि मैं यहाँ शूटिंग कर रहा हूँ, मेरे पास डेट नहीं। बोला डेट हम बनाएंगे, आप बताइए किसकी शूटिंग कर रहे हैं। तो मैं ये बताता था और वो लोग डायरेक्ट बात करते थे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कि मुझे 2 घंटे मनमौजी जी की चाहिए। साथ नहीं दिया, जैसे इस गंजे का बाल इसका साथ छोड़ के चला गया, सब लोग हमारा साथ छोड़ के चला गया। तो वो लोग हेल्प करते थे और गाड़ी से ले जाते थे, गाड़ी से शूटिंग करके वापस ला करके फिर दे जाते थे। इस तरह से 3-3, 4-4 पिक्चरों की शूटिंग में एक दिन में करता था। इस तरह से हज़ारों फिल्मों में मैंने काम किया और लोगों का अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार मुझे प्यार करने लगे, मुझे इज्जत देने लगे। बोला था दोबारा बोलो। वो तो मैं मजाक कर रहा था, जल्दी नीचे रखो, कोई देख लेगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मनमौजी की शुरुआती जिंदगी यूपी के उन्नाव जिले के एक छोटे से गांव में हुई। पढ़ने लिखने में तेज थे। कानपुर से उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। कुछ दिन कानपुर की मिल्स में काम करने के बाद उन्हें मुंबई की एक बड़ी सी मिल से ऑफर मिला। मनमौजी का मन तो नहीं था, पर फिर भी वो इस सपनों की नगरी मुंबई में आ गए। शायद उन्हें नहीं पता था कि उनकी किस्मत उन्हें उनकी सही जगह पे ले आई थी। और आते ही मुझे काम मिल गया सयाजी मिल में। सयाजी मिल लोअर परेल में है। लोअर परेल में ही मैंने और मिलों में कोशिश करता रहा, तो वहाँ मुझे बिड़ला मिल, सेंचुरी मिल जिसको कहते हैं, वहाँ हमें सेलेक्ट कर लिया गया। अब हमारी शुरुआत होती है मिल में, एम्पायर टेक्सटाइल में, एक बहुत बड़े कलाकार के साथ। मैं अंदर काम कर रहा था, मेरे पास सिक्योरिटी ऑफिसर आया और मुझसे बोला, साहब बाहर चलिए, देखिए एक बहुत बड़ा स्टार
परेशान है, कहीं उसको मदद नहीं मिल रही है, आप पूछिए उससे कि उसको क्या मदद चाहिए। हमने कहा ठीक है चलते हैं। तो मैं बाहर आकर के गेट के पास महमूद जी से मिला, मैंने नमस्ते किया, सर नमस्ते। मैंने नमस्ते, हमने कहा आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ये हमारी बहुत कीमती गाड़ी है, ये खराब हो गई है, इसको यहाँ रखने के कहीं जगह नहीं दिखाई पड़ रही। तो हम कहा आप हमारे कंपाउंड में गाड़ी अपनी रख दीजिए और जब चाहे तब ले जाइए, हम आपकी इतनी मदद कर देंगे। बोले बड़ी मेहरबानी होगी, मैं चला जा रहा हूँ, आप रखवा दीजिए। मैंने अपने सिक्योरिटी के लोगों से मिल के वो गाड़ी अंदर रखवा दी और उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया, कहा कि हमारे बंगले अंधेरी में हमारा बंगला है, वहाँ पर आके हमसे ज़रूर मिलिए। हमने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने दर्शन खुद दे रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। तो गाड़ी का तो मामला ख़त्म हो गया। मुझे ये लगा कि अब जा कर के बंगले पर जा कर के उनसे मिले। महमूद साहब उस समय बॉम्बे टू गोवा एक फिल्म बना रहे थे जिसमें बहुत सारे कलाकार थे। Ladies and gentlemen, on my right, from the Parsi corner, with the Bhakta. उनकी ड्रेसेज बन रही थी, तो मैं उस समय पहुंच गया। गेट में वॉचमैन था, उसने बोला ये कोई किसी से मिलते नहीं है महमूद जी, आप कृपया ये कार्ड, मैंने दिखाया ये कार्ड दिए। बोले ऐसा कार्ड तो बहुत लोगों के पास मिलता है, हम नहीं जाने देंगे, वो बहुत बिजी है, वो फिल्म बन रही है, उसमें इतना टाइम नहीं आपको दे पाएंगे। तो हमने कहा मैं जाता हूँ। उन्होंने दूर से देखा मुझे, महमूद ने किसी से बात किया और वो चला गया। वो दौड़ते हुए बिना चप्पल के आए, बोले कौन था? बोला आपसे मिलना चाह रहा था, उसका नाम मिश्रा था। अरे भागो, पीछे दौड़ो, उसको पकड़ के लेके आओ, बहुत बड़ी गलती कर दिया तुमने, जाओ 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 जल्दी। वो दौड़ता हुआ आया, चलिए साहब बुला रहे हैं आपको। हम गए, बोले आइए, हमको अंदर ले गए बंगले के पास, वहाँ बैठाया, मेरी बड़ी इज्जत की। सारे कलाकार जो बैठे थे उनसे मिलवाया। बोले ये मिश्रा जी हैं, पीएन मिश्रा, इनको मिल में मैंने मिला था एम्पायर टेक्सटाइल में और इनको बुलाया था और इन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। मैं शूटिंग में जा रहा था और उस समय मेरे पास भी कोई मदद के लिए नहीं था। सारी मिलें हैं, सारे गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, कोई रुकता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। जब ये आए और हमारी मदद किया, मैंने शूटिंग की, मेरा काम पूरा हुआ। और इनका व्यवहार, इनका नेचर, इसमें कॉमिक नज़र आया मुझे कि इनके अंदर एक कॉमिक है, एक कॉमिक कॉमेडी इनके अंदर है जो हम डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इनको लेके बुलाया मैंने यहाँ और आप लोगों से मिलवा रहा हूँ। जहाँ कहीं भी कोई काम मिलता हो इनको दिलवाइए और इनकी मदद कीजिए। और मुझसे बोला आप हमेशा हमारे बंगले में आते रहिए, हम जो भी हो सकेगा आपको मदद करेंगे। उस समय एक पिक्चर बन रही थी नौकर। मैं इसका डैडी हूँ, मैं इसकी मम्मी हूँ, क्यों बेटे? क्यों बेटे? मालिक जिसमें महमूद जी, संजीव कुमार, जया भादुरी थी और उन प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनके जीजा जी थे। उनसे बोला इनको वो नौकर मैं हूँ, मेरा असिस्टेंट बना दे। उन्होंने मुझे असिस्टेंट बनाया, मैंने काम शुरू किया, मेरा काम हो गया और वहाँ से फिर हमारा काम की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हो गई कि महमूद ने एक नया एक्टर लाए हैं। 10-10 पैसे फाइन खेलते हैं। हाँ ठीक है, आज 10 पैसे खेलेंगे, लेकिन नगद खेलेंगे सब। हाँ बिल्कुल, रोक डालो, काटो। अच्छा काम किया,
चर्चा होने लगी सब जगह बुलाने आए हमको। रात को भी 2 बजे भी ढूंढते हुए लोग आते थे, आपको हमारे प्रोड्यूसर बुलाना चाहते हैं, आपको काम देना चाहते हैं। इस तरह से हम लोगों के पास जाने लगे, काम करने लगे और काम इतना बढ़ गया कि हमने मिल की नौकरी छोड़ दी। क्या तुम्हारे नाम की धूम मची है? इसमें भी यही छपा है? अरे इसमें भी यही लिखा है। तब मेरा ये अपना ह्यूमर मालूम पड़ा कि मेरे अंदर ये कला है, मेरे अंदर एक अच्छी एक्टिंग करने की एक ताकत है। तो मैंने शुरू कर दिया और उसकी सफलता आज हमें दिखाई पड़ रही और आप भी देख रहे हैं कि आज आपको बताना पड़ रहा है कि मैं क्या क्या किया, कैसे किया। लेकिन मुझे इसके पहले कुछ भी ज्ञान नहीं था, किसी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल नहीं जानकारी। सफर भी बहुत लंबा है, लेकिन आज बस यहीं तक। अगले हफ्ते किस्से कहानियों के इस सफर को फिर से शुरू करेंगे, वहीं से जहां आज छोड़ा है, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है मनमौजी के पास कहने को और सुनाने को।